गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अप्रैल का सेकेंड वीक कंप्लीट हो चुका, थर्ड वीक आज से स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड वीक तक का जो भी टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड वीक का जो टारगेट होगा वो भी देखते हैं कि थर्ड वीक का क्या क्या टारगेट है। और आप लोग भी अपना अपना टारगेट बना करके अचीव कर रहे होंगे। और जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए प्रिपरेशन, तो वो क्या करो, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, वहाँ से अपना जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। यानी कि अभी से 5 महीने बस रह गए हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और कोशिश करो कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करें, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। मतलब लास्ट के 1 महीना तो रहना चाहिए टेस्ट के लिए, सिर्फ 1 महीना से मतलब एग्ज़ाम होने के 1 महीना पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, और 1 महीना जो बचे उसमें बहुत सारे टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट, ठीक है। तभी सिलेक्शन का कोई चांस है। तो ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड वीक का क्या टारगेट है। तो मैथ में ज्योमेट्री का रिवीजन करना है। आपको पता होगा कि इसमें मेरा ज्योमेट्री में ये कंप्लीट हो चुका था, ज्योमेट्री पिछले वीक में ही। तो अभी ज्योमेट्री का रिवीजन करना है। जितना भी क्वेश्चन ज्योमेट्री में, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है ज्योमेट्री में, तो इसमें रिवीजन करने में टाइम लगेगा बहुत। तो इसका ज्योमेट्री का रिवीजन करना है। फिर मेंसुरेशन 2D इस वीक कंप्लीट कर देना है। टारगेट यही है कि मेंसुरेशन का 2D कंप्लीट हो जाए। फिर कैलकुलेशन पर डे 20 मिनट्स देने हैं। इसका कैलकुलेशन, ये सब क्या करना है, कैलकुलेशन में कैसे करना है, वो मैंने मैथ का जो स्ट्रेटेजी वीडियो है ना, उसमें पूरा डिटेल में समझाया है कि ज्योमेट्री कहाँ से, मतलब मैथ के जो भी टॉपिक है ना, वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है। यूट्यूब का जो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट प्लेलिस्ट, वो मैंने सारे लिंक भी दे रखा है वहाँ पे। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए वहाँ से, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसमें तुमको हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ बताया गया उसमें, ठीक है। तो वहाँ से कंप्लीट करना। तो ये है मैथ में मुझे, मतलब इस वाले वीक का टारगेट है कि 2D कंप्लीट करना है, ठीक। अब इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश वाले में 3 सेक्शन है, वोकैब, ग्रामर और कंप्रीहेंशन। तो वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, स्पेलिंग और इडियम, ये चारों सेक्शन से रोज़ दिन 10 या 15 हम करते हैं। तो पिछला दिन 500 तक लगभग कंप्लीट हो गया था, लगभग 500। तो अभी 570 तक इस वीक कंप्लीट कर लेना है। और ये ब्लैक बुक से मैं करता हूँ। आपके पास अगर ब्लैक बुक है तो वहाँ से करो, अगर ब्लैक बुक नहीं है तो जो भी बुक है उस वाले से कंप्लीट करो, ठीक है। अब ग्रामर पे आते हैं। तो ग्रामर में मेरा जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और टेंस, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करना है चारों टॉपिक का। कोशिश यही करना है कि चारों का मतलब लगभग 20 इससे 20 मतलब 20 क्वेश्चन चारों से रोज़ दिन रिवाइज करना है, टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर मिसलेनियस सॉल्व करेंगे जब लगभग 70% टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो अभी सेपरेट ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये इस वीक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, मतलब कंप्लीट करके उसके बाद फिर ये सब का बाकी जो समय बचेगा इंग्लिश में, इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर वोकैब पे भी टाइम देना है। कंप्रीहेंशन में PQRS टोटल इस वीक में 30 PQRS कंप्लीट कर लेना है। और कंप्रीहेंशन वाला जो पोर्शन होता है वो 6 सॉल्व कर लेने हैं इस वीक के अंदर, ठीक। उसके बाद आते हैं साइंस वाले सेक्शन में। तो साइंस में बायोलॉजी में मेरा सेल कंप्लीट हो रखा है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और बायोमोलिकुल्स, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हैं। तो इसको अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी नोट्स बनाया गया है उस वाले नोट्स से। उसके बाद नया टॉपिक एक विटामिन है, नया टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक विटामिन ही है, तो उसको कंप्लीट करना है इस वीक। अच्छा, ये सब जो इंग्लिश का है ना, कि इंग्लिश कहाँ से करना है, ये सब 1 वर्ड, इसे ये वोकैब हो गया, कहाँ से याद करना है, फिर ग्रामर कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये कंप्रीहेंशन कहाँ से करना है, ये सब तुमको अगर जानना है, आइडिया नहीं है, तो इंग्लिश का स्ट्रेटजी वीडियो है उसको देखो, वहाँ से सारे आइडिया मिल जाएंगे पूरा स्ट्रेटजी के साथ। डे बाई डे किस तरह से पढ़ना है सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो वाला देखो, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कंप्लीट करने हैं। उसी तरह से मैंने साइंस में भी बता रखा है कि बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, पूरा प्लेलिस्ट डिस्कस कर रखा है। और फिजिक्स भी बता रखा है कि फिजिक्स कहाँ से कंप्लीट करना है। तो बेस्ट सोर्स है, मैं भी वहीं से करता हूँ, तुम भी चाहो तो कर सकते हो। अगर पेड कोर्स नहीं है तो ठीक है, पेड कोर्स है तो वहाँ से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोलॉजी में ये 4 टॉपिक कंप्लीट है, विटामिन कंप्लीट करना है इस वीक। उसके बाद फिर ये सबका रिवीजन और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे पास पिनिकल का है, आपके पास जो भी पब्लिकेशन हो, पिनिकल हो या फिर किरण पब्लिकेशन हो, जो भी है उससे कंप्लीट करो, ठीक। तो फिजिक्स में कौन सा है, फिजिक्स में मोशन कंप्लीट हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन भी कंप्लीट है, लाइट चैप्टर कंप्लीट है, ह्यूमन आई कंप्लीट है। ये 4 टॉपिक फिजिक्स में भी कंप्लीट है। तो इस चारों टॉपिक के अच्छे से रिवीजन करके उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेना है इस वीक, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद
आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, मैं तो उतना नहीं लिख सकता यहाँ पे, बट जो मेन था वो लिखे हैं जो रिसेंटली अभी कंप्लीट किए थे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर कैलेंडर अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं, वेन डायग्राम, तो ये 3 टॉपिक रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। तो इस तीनों टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कोशिश करना है कि रीजनिंग से कम रोज़ दिन कम से कम तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करो रोज़ दिन रीजनिंग से। सिर्फ एक ही टॉपिक का 50 क्वेश्चन नहीं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग से कर लिए मान लो 15 क्वेश्चन इससे कर लिए, 15 क्वेश्चन इस वाले से कर लिए, मतलब इस तरह से मिला करके 50 क्वेश्चन करो। फिर इस वाले से भी करो लगभग कितना, लगभग 50 क्वेश्चन, तुम 50 से 60 क्वेश्चन इस वाले से जो टॉपिक पढ़ लिया है उससे कंप्लीट करो, ठीक है। और इंग्लिश वाले में अगर करना है तो इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में भी लगभग कितना तुमको करना ही पड़ेगा, लगभग 100 क्वेश्चन तो रोज़ दिन करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा वेटेज का है, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है इंग्लिश में भी। तो कोशिश करो 100 ना भी हो तो 70, 80, 90 इतना तो करो ही करो इंग्लिश में, ठीक है। अभी कम भी होगा क्योंकि अभी टॉपिक कम कंप्लीट है, बट जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते चला जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते चल जाओ। अभी कम करो ठीक है, बट टॉपिक कंप्लीट हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते चल जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैथ में पर डे इसमें भी 40 से 50 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट करो, 40 से 50 क्वेश्चन पर डे, जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ रखे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करना है। तो मैं रीजनिंग में बता रहा था कि रीजनिंग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इस वीक मैथमेटिकल ऑपरेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये है मेरा 3rd वीक ऑफ अप्रैल का टारगेट, ठीक है। आप भी इस तरह से अपना टारगेट बनाओ। आइडिया तो मिल ही जाता होगा, अब एग्जैक्ट तुम फॉलो करो ना करो वो मैटर नहीं करता, बट एक आइडिया तो होना ही चाहिए। एग्जैक्ट किसी का कोई क्या ही कर लेगा, मतलब खुद का देख लो कि किस तरह से तुम्हारा अपना टाइम टेबल है, उस हिसाब से अपना अपना टॉपिक लिखो और उसको कंप्लीट करो 1 वीक में। और ये करना ज़रूरी है ताकि एक मतलब पता चलता है 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है तो एक लगता है कि अचीवमेंट मिला कि हाँ ये टॉपिक जो टारगेट रखे तो वो कंप्लीट हो गया, तो मोटिवेशन भी थोड़ा थोड़ा मिलता है अंदर से, ठीक है। तो कंप्लीट करो और फिर कमेंट में बताना अगर और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। बाय बाय।